ये आपको जहन में रख लो। कोई भी आदमी इस दुनिया में कामयाब हुआ है वो नॉलेज के ज़रिए से ही हुआ है, पढ़ लिख करके ही हुआ है, उसकी फील्ड में उसने पढ़ा है। बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जो स्कूल को नहीं गए हैं, जो कॉलेज को नहीं गए हैं, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है उसमें उन्होंने नॉलेज हासिल की है। चाहे वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो या कॉलेज से ड्रॉप आउट हो या पास आउट हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो भी अपना काम किया है उसमें उन्होंने नॉलेज हासिल की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ड्रीम बुक लिखने का फ़ायदा क्या है। यूएस के बहुत बड़े मशहूर राइटर है, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करना है, आपको कुछ बनना है, तो आपके पास कोई ख्वाब है, उस ख्वाब को जब तक आप अपनी किताब में लिखते नहीं हैं और उस ख्वाब को जब तक आप गोल में तब्दील नहीं करते हैं, आप उसको हासिल नहीं कर सकते। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वो आगे बतलाते हैं कि लिखने की वजह से जब आप लिखना शुरू करते हैं अपने हाथों से, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, यानी वो आपके जहन में ऐसी जगह जाकर के बैठ जाता है जहाँ से आपको हमेशा याद दिलाते रहता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। इसीलिए ड्रीम और गोल बुक लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी शख्स इस दुनिया में सफल हुआ है, कामयाब हुआ है, ऊंचाइयों पर चढ़ा है, जिसने कोई चीज़ अचीव की है, उसने अपने ड्रीम्स को लिखा है, फिर उस ड्रीम्स को फिर उसने गोल में कन्वर्ट किया है, फिर उसने उसको उस चीज़ को हासिल की है। लिखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लिखें। अब आप वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो लाया हूँ जो आप चाह रहे हैं। आप जो चाह रहे हैं कि आपके गर्दन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको फ़ायदा पहुँचाने वाला वीडियो हो, वही वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप चाहते हैं कि एक एजुकेशनल वीडियो हो जिससे मुझे फ़ायदा हो, जिससे सिर्फ टाइम पास ना हो, जिससे सिर्फ टाइम वेस्ट ना हो, वही वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, आपको इसको समझना है और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ड्रीम को गोल में कब आप बदल सकते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। इसी का सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको पिछले वीडियो में मैंने वायदा किया था मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बतलाऊँगा कि किस तरीके से ड्रीम बुक लिखना है और उस ड्रीम बुक को गोल बुक में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ कि ड्रीम बुक किस तरीके से लिखना है। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम की कोई लिमिट नहीं होती है, ख्वाब की कोई लिमिट नहीं होती है। आप कुछ भी ख्वाब में सोच सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं ख्वाब में, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरीके से अब आपको ड्रीम बुक लिखना है तो सबसे पहले ये करें कि आप एक नोटबुक लें। आप ये ड्रीम बुक कभी भी अपने लैपटॉप में या मोबाइल में ना लिखें, आपको अपने हाथ से उस ड्रीम बुक को लिखना है, अपने हाथ से और कलम से लिखना है। आप बोलेंगे कंप्यूटर पे भी मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, नहीं, इस तरीके से ना लिखें। आप लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या मोबाइल पर ना लिखें, डिजिटली कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, अपने हाथ को यूज़ करें। जिस तरीके से आप अपने स्कूल में अपने हाथों से लिखा है उसी तरीके से इस ड्रीम बुक को अब आप अपने हाथों से लिखें कि इसमें मुझे क्या क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ड्रीम बुक के लिए पहले आप एक 200 सफ़े की बुक ले लें और उसमें जो है ना आप हेडिंग बना लें कि दिस इज़ माई ड्रीम एंड गोल बुक। 6 ड्रीम के कैटेगरीज है, मैं वो आपको कैटेगरीज बतलाऊंगा और उसको किस तरीके से लिखना है वो बतलाऊंगा। सबसे पहले आप लिखें कि आपका अपना पर्सनल ड्रीम क्या है। आपके पर्सनल ड्रीम्स जितने हैं, और ये ध्यान में रखें कि आप जब ड्रीम्स लिख रहे हैं तो आप उसको ये ना सोचें कि मैं ये ड्रीम पूरा कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। आप उसको हकीकत में ना लेके जाएं, क्योंकि आप अभी ड्रीम बुक लिख रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में हैं आप अभी। आपको ड्रीम लिखना है, गोल नहीं लिखना है। गोल हम बाद में लिखेंगे। तो आप ये लिखते हुए कभी ये ना सोचें कि ये होगा कि नहीं होगा। जो आपके जहन में आ रहा है आप अब बस लिखते जाएं, क्योंकि आप जब ख्वाब देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि ख्वाब में ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये होगा कि नहीं होगा। और जितना अच्छा ख्वाब होता है, जितनी आपको तरक्की मिलती है ख्वाब में, आप उतना ही देखना चाहते हैं, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ख्वाब को रियलिटी पर मत तोड़ें, अपने आप को सिर्फ ख्वाब की दुनिया में रखें और लिखते जाएं सिर्फ। तो सबसे पहले आपका अपना पर्सनल ड्रीम्स जो है सब लिखते जाएं। पर्सनल ड्रीम्स में क्या क्या आता है कि मुझे एक अच्छा बेहतरीन घर लेना है, मुझे एक अच्छी जो है ना नौकरी चाहिए, मुझे एक अच्छी गाड़ी लेना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने, मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए जो मैं यूज़ करूँ। ये पर्सनल ड्रीम्स है पूरे। आपके अपने जितने पर्सनल ड्रीम्स हैं आप उसको लिखते जाएँ कि मुझे ये अपने पर्सनल ड्रीम्स हैं, मुझे ये पूरे करने हैं। इस कैटेगरी में जब आप अपने पूरे पर्सनल ड्रीम्स लिख दें तो फिर आप इसकी और दूसरी कैटेगरी के दरमियान में तकरीबन आप 5 पेजेस छोड़ दें। कि मैं आपको बतलाऊंगा कि क्यों छोड़ना है वो 5 पेजेस, और उसके बाद दूसरी कैटेगरी पर आए। दूसरी कैटेगरी है आपके अपने प्रोफेशनल ड्रीम्स। आपके जो भी प्रोफेशनल ड्रीम्स है, आप जो अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल ड्रीम्स। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक बेहतरीन इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक बड़ी कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता
हूँ, मुझे एक कोच बनना है, मुझे एक स्पोर्ट्समैन बनना है, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, या फिर आपका जो भी प्रोफेशनल ड्रीम है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपका ख्याल है कि मुझे ये बनना है, आपका प्रोफेशनल ड्रीम आप उसमें लिख दें। इसके बाद जब आप तीसरी कैटेगरी में जाएंगे उसके लिए भी आपको एक 5 पेज छोड़ देने के हैं। तीसरी कैटेगरी है एजुकेशनल ड्रीम्स। आपके जो मकसद हैं, आपको जो हासिल करना है, आपको जो बड़ा आदमी बनना है, आपको अमीर बनना है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। आपको एजुकेशनल ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे कि मैं जो चाहता हूं कि मैं ये बनूं, मैं जो चाहता हूं कि ये हासिल करूं, मैं जो चाहता हूं कि मैं इस चीज़ को इनोवेट करूं, उसके लिए मुझे नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बगैर कुछ चीज़ नहीं होती है। हमारे इस्लाम में सबसे पहली चीज़ इक़रा, पढ़ने के लिए कहा गया है। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज इज़ अ बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव योर गोल्स। ये आपको जहन में रख लो। कोई भी आदमी इस दुनिया में कामयाब हुआ है वो नॉलेज के ज़रिए से ही हुआ है, पढ़ लिख करके ही हुआ है, उसकी फील्ड में उसने पढ़ा है। बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जो स्कूल को नहीं गए हैं, जो कॉलेज को नहीं गए हैं, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है उसमें उन्होंने नॉलेज हासिल की है। चाहे वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो या कॉलेज से ड्रॉप आउट हो या पास आउट हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जो भी अपना काम किया है उसमें उन्होंने नॉलेज हासिल की है। आप ये ना समझे कि मैंने कॉलेज पढ़ लिया है तो मैं जो बिजनेस करने वाला हूँ, मैं जो चीज़ हासिल करने वाला हूँ, उसके लिए मुझे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज है वही काफ़ी है। नहीं होता है ऐसा। नॉलेज, अब आपको एजुकेशनल ड्रीम्स लिखना है कि मुझे ये पढ़ना है, मैं इस साल में इतने किताबें ख़त्म करूँगा और मुझे इस साल में ये किताबें ख़त्म करनी है और मुझे ये किताबें इस तरीके से ख़त्म करनी है, ये महीने में ये किताब ख़त्म करनी है, ये दिन में ये किताब ख़त्म हो जानी चाहिए, ये दिन में ये किताब शुरू हो जानी चाहिए। आपको ये ड्रीम्स लिखने हैं। कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, आपको किसके साथ पढ़ना है, आपको क्या वीडियोस देख करके सीखना है या किताबें पढ़ करके सीखना है या किताबें लिख करके सीखना है। फिर आपको चौथी कैटेगरी लिखने से पहले आपको 5 पेज छोड़ने और फिर चौथी कैटेगरी में आना है। फोर्थ कैटेगरी आपको स्टार्ट करनी है। फोर्थ कैटेगरी है फिजिकल ड्रीम्स। देखो, फिजिकल ड्रीम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एजुकेशनल ड्रीम्स है, और एजुकेशनल ड्रीम्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके प्रोफेशनल ड्रीम्स है। प्रोफेशनल ड्रीम्स उतने इंपॉर्टेंट है जितने आपके पर्सनल ड्रीम्स है। ये सब ड्रीम्स अहम है, कोई चीज़ एक दूसरे से कम नहीं है, हर एक का एक ही मर्तबा है, एक ही मुकाम है। मैं इसको फोर्थ कैटेगरी पे लाया हूँ फिजिकल ड्रीम्स को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आपको केयर नहीं करना है। फिजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो फिजिकल है, आपकी जो हेल्थ है, उसके बारे में आपको पूरे ड्रीम्स लिखना है। ये बहुत अहम है क्योंकि आप अगर फिजिकल फिट नहीं रहेंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगे, आपका गोल आप अचीव नहीं कर सकेंगे। जो भी आपने ऊपर लिखा है, प्रोफेशनल, पर्सनल, एजुकेशनल ड्रीम्स, जितने आप लिखे हैं उसको आप अचीव नहीं कर सकेंगे, उसको आप अपने गोल में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे फिजिकली किस तरीके से फिट रहना है, मुझे जिम को ज्वाइन करना है, मुझे खाने की हर चीज़ पर एहतियात करना है। जिस्म को क्या चीज़ ख़राब करती है वो मुझे नहीं खाना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, मुझे जंक ड्रिंक्स नहीं पीनी है। फिर आपको लिखना है कि फिजिकल फिटनेस के लिए आप कहाँ ज्वाइन होंगे, कौन से जिम में ज्वाइन होंगे, या कौन सी किताबें पढ़ेंगे, या फिर आप कौन सा फूड इस्तेमाल करेंगे। ये आपको पूरे ड्रीम्स लिखना है कि ये मेरा ड्रीम फूड है। फिजिकल आपके जितने ड्रीम्स है पूरे आपको इस कैटेगरी में लिख देने के हैं। फिर आपको वही करना है, 5वीं कैटेगरी में जाने से पहले आपको फिर 5 पे छोड़ देने, उसके 5वीं कैटेगरी शुरू करें। 5वीं कैटेगरी है फाइनेंशियल ड्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। आपको फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा। फाइनेंशियल पावर विल मेक यू पावरफुल। फाइनेंशियल पावर विल गिव यू करेज टू डू समथिंग बिग। पैसा होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स लिखें कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, मेरी इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मैं फाइनेंशियली कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ये आपके पूरे फाइनेंशियल ड्रीम्स जो हैं आपको पूरे इस कैटेगरी में लिखने हैं। ये कैटेगरी बहुत अहम है क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो ही आप कुछ कर सकेंगे आगे। अब आप 6th कैटेगरी शुरू करने वाले, और 6ठी कैटेगरी है सोशल ड्रीम्स, यानी कि आप सोशली क्या करना चाहते हैं। आप एक बेहतरीन मस्जिद बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, ये सोशल ड्रीम है। आप एक मदरसा खोलना चाहते हैं लोगों के लिए, एक सोशल ड्रीम है। आप एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं। आप हमेशा हर महीना गरीबों के लिए खाना खिलाना चाहते हैं, रोज़ आप गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं। आप चैरिटी में देना चाहते हैं जहाँ पर ऑर्फन्स रहते हैं, या फिर आप ऑर्फन्स के लिए एक अलग ऑर्फन्स कॉटेज खोलना चाहते हैं। आप विडोज़ का ख्याल रखना चाहते हैं, जो पैसे वाले नहीं है उनको पैसों से आप मदद करना चाहते हैं। आप एक बात का आप ध्यान रखें कि इससे पहली कैटेगरी कौन सी की, फाइनेंशियल ड्रीम्स, राइट। वो फाइनेंशियल ड्रीम्स आपका तय कर पाएंगे कि आप सोशली क्या कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप सोशली कुछ नहीं कर सकेंगे।
वो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6th कैटेगरी। इसीलिए फाइनेंशियली आप बहुत मजबूत हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी पावरफुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 5th कैटेगरी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखें, बहुत ही सोच समझ करके लिखें, क्योंकि 6th कैटेगरी में आपको उसको अदा भी करना है। 6th कैटेगरी जब आप लिखेंगे वो कैटेगरी डिपेंड करेगी कि आपने 5th कैटेगरी में क्या लिखा है। तो सोशल ड्रीम्स यहाँ पर पूरे लिखें कि आपको क्या 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 मुझे ये करना है। आपके दीनी हो सकते हैं या दुनियावी हो सकते हैं, नो मैटर व्हाट आपको लिखने हैं यहाँ पर पूरे। जब आप 6 कैटेगरीज लिख चुके हैं तो अब आप किताब बंद करने से पहले आप उसको एक वक्त रिवाइज कर लें कि आपने क्या क्या लिखा है। अभी किताब बंद ना करें, आपने सिर्फ रिवाइज करना है कि क्या क्या लिखा है मैंने। उसके बाद जब आप रिवाइज कर लें तो फिर आप इस किताब को बंद कर दें। जब आप ये बंद करेंगे तो इसको 2 दिन तक यानी 48 आवर्स तक आप इसको नहीं खोलेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा और इसको क्यों बंद करना है, इसके बाद आपको गोल में किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, मैं आपको ये चीज़ अगली वीडियो में बतलाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा है और आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये मेरे गर्दन के ऊपर के हिस्से को फ़ायदा पहुँचाया है, इसका मतलब ये है कि इस वीडियो की ज़रूरत दूसरों को भी है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उनको भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।